आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको समय देंगे और महाराष्ट्र टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, जो आपने समय दिया आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। सर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस वक्त मूसलाधार बारिश वगैरह तूफान वगैरह तीन तूफान आ चुके हैं, अगर ये लॉकडाउन पीरियड में देखा जाए। आज कल की जो बारिश हुई है, कल से जो शुरू हुई, आज वो मूसलाधार बारिश में एक बार फिर बीएमसी की नाला सफाई की कलाई खोल के रखी है। सड़कों के गड्ढों में बड़े बड़े गड्ढे, आज वाहन चालक मुंबई तक परेशान है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले मुंबई महानगर पालिका ने जिस तरह से मानसून के पहले की तैयारी करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं की थी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने भी नाला सफाई के अंदर उन्होंने किस तरह से लीपा पोती का काम किया, ये उजागर किया था। मुंबई के मेयर आज सड़कों पे गड्ढे गिनने के लिए जब महापालिका बोलती है, कभी महापालिका बोलती है कि हमारे मुंबई शहर में 90 गड्ढे हैं, कभी बोलती है 970 गड्ढे हैं। ये कोई गड्ढे गिनने की कंपटीशन नहीं है। आप जितना पैसा सड़कों के ऊपर खर्चा करते हो उसके सामने जो रिजल्ट आना चाहिए वो सड़कों पे आ नहीं रहा है। लोग गिरते हैं, लोग मरते हैं और मरने के बाद जब लोग चिल्लाते हैं तब ये जाके सड़कों के ऊपर गड्ढे गिनने की कंपटीशन करते हैं। तो मुंबई महापालिका के अधिकारियों ने गड्ढे गिनने की कंपटीशन बंद करनी चाहिए। जहां गड्ढा दिखे उस एरिया के वार्ड ऑफिसर को जिम्मेदार पकड़ना चाहिए। ये वार्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी है। सहायक आयुक्त केवल केबिन में बैठा रहेगा और सड़क के ऊपर गड्ढे गिनने के लिए कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे तो कभी मुंबई का भला नहीं होगा। मुंबई पालिका कमिश्नर ने तत्काल सभी सहायक आयुक्तों को गड्ढे भरने के लिए बताना चाहिए। मानपुर मंडाला को वहाँ पर एक आधुनिक बड़ा शौचालय दे पाएंगे जो शौचालय की सुविधा से वंचित है। इंदिरा नगर मानपुर मंडाला के 5000 से 5000। आप एक शौचालय की बात कर रहे हैं। मैं जहाँ पे आवश्यक होगा, जहाँ पे जगह की उपलब्धता होगी वहाँ तो हम घरों में शौचालय घरों के पास बना के देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना है कि हर घर शौचालय, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लोगों को घरों में भी शौचालय बनाने के लिए 6000 रुपये आर्थिक मदद देने का काम भी महापालिका के माध्यम से हम करेंगे। सर एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूरे विधानसभा में 350 शौचालय आते हैं, जो कि उसमें 300 शौचालय एकदम जमीनी तौर पे 50 शौचालय का पता ही नहीं है। ये काफी खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि सर जब कीटनाशक डिपार्टमेंट जो था कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजेशन के लिए निकला तो उनको 50 शौचालय मिले। क्या ऐसा नहीं है सर? निश्चित, अगर ये शौचालय वहाँ के विधायक और नगर सेवकों के माध्यम से बने तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जगह के ऊपर शौचालय होने चाहिए। अब 350 और 300 का जो फिगर है ये महानगर पालिका के सहायक आयुक्त ने तत्काल इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और इसके बारे में रिपोर्ट जनता के सामने अवेलेबल करनी चाहिए। सर वहाँ पे विधानसभा में ये बताया जा रहा है कि नागरिक की सुविधा है, उसका रुकने का मुख्य कारण है कि सरकारी शासन की जमीन है जो भूमाफिया अतिक्रमण हो चुकी है, उसकी वजह से नागरिक सुविधा को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मंडाला और उसी के 15 एकड़ जमीन है जो भूमाफिया को कब्जे में। मंडाला है, उसके आसपास का परिसर है, पीएमजीपी कॉलोनी है। आपने देखा होगा कि जो एमएमआरडीए के माध्यम से जो मकान आए, इन सभी के ऊपर बार बार भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। एमएमआरडीए के मकानों के अंदर तो लगे हुए ताले तोड़कर लोग अंदर घुस जाते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर जब बात उठती है तो वहाँ के पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन, म्हाडा और एमएमआरडीए, इन चारों अथॉरिटी की कई बार अबू हाशिम आजमी जी जब बार बार हवाई घर गिरे हैं, उनका एक बयान आया है कि ये हमारी तरफ से नहीं, हम तो हमेशा कार्रवाई कराते रहे, शासन को कहते रहे कि ऊंचे हवाई घरों को जाकर घरों को मतलब उसमें नोटिस जारी करें। तो ये जो बार बार दुर्घटना है इसकी जिम्मेदार कौन है? शासन जिम्मेदार है, नगर सेवक जिम्मेदार है या फिर आम जनता जिम्मेदार है? देखिए, शासन में आज अबू आजमी जी की भी भागीदारी है। ये सरकार को समर्थन देने का वोट अबू आजमी जी ने भी दिया है। अबू आजमी जी ये बता दे कि इस सरकार को उनका समर्थन नहीं है, आज जाहिर कर दे आपके माध्यम से। जब आप शासन के समर्थक विधायक हो तब शासक के पास से काम करा लेना आपकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। और हवाई घरों के ऊपर महानगर पालिका, नगर सेवक और शासन, इन तीनों ने कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अफसोस है कि मुंबई में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 3 माले और 4 माले के घर बने जा रहे हैं और इसके ऊपर महानगर पालिका और वहाँ का नगर सेवक खामोश है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, सेकेंड लास्ट, कि मुंबई शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में भाजपा का प्रसार करने में कहा जाता है कि मनोज कोटक जी के जरिए आज बीजेपी का विधानसभा में बड़े स्तर पे मतलब वो हुआ है, फैलाव हुआ है।
पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पूर्व सांसद किरण सुमैया जी भी रह चुके हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे आज लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ नजर दौड़ा तो देखते हैं, उसके बारे में क्या है? महानगर पालिका के अंदर लोगों को सुविधा देने के लिए ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए, और ज़मीनी स्तर पे जब कार्यकर्ता काम करने उतरे हैं तो निश्चित उनका पहला कर्तव्य लोगों की सेवा करना है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लोगों की सेवा में अपने समय को देना चाहिए। ऐसे मैंने बार बार कार्यकर्ताओं से अपील की है। निश्चित सभी अपने तरीके से काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे आज शिवाजी नगर गोवंडी के लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं।